इस मुल्क के अंदर जमहूरियत तो क्या आनी है, हम जमहूरियत का नाम भी नहीं ले सकते। हम किसी कमरे में बैठ के, ये ज़िया दौर में मुझे याद आता है जब हमारे बड़े लड़ा करते थे, मेरे वालिद भी और बाकी उनके साथी भी, कि जब कमरों के अंदर भी हमें खौफ ये दिलाया जाता था कि कहीं वो रेड करके सियासी वर्कर्स को उठा लेंगे। तो आज फिर एक वही वाला जबर और सितम का दौर है, लेकिन इस दौर में सिर्फ एक चीज़ मुख्तलिफ है, और वो ये मुख्तलिफ है कि वो नाम निहाद बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हमेशा और नाम निहाद मैं इसलिए कह रही हूं कि उनकी लीडरशिप जो आज कर रही है, उनके वर्कर्स की कुर्बानियों को मैं सलूट पेश करती हूं कि जो लिटरेचर डॉक्यूमेंटेड आपके पास मौजूद है, जिनके वर्कर्स ने जेलें काटी, जिनको जबरदस्ती उठाकर त्यारों में बिठाकर मुल्क बदर किया लेकिन उन्हें सरेंडर नहीं किया, और आज वो जमातें एक विरासती जमातें बन गई हैं। अपने बच्चों को तो इक़्तिदार दिलवा दिया, लेकिन पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को उनके फ्यूचर से महरूम कर दिया। आज ये मैं समझती हूं कि ये कन्वेंशन नहीं, हम सब ने इकट्ठे होकर पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा सामने रखा है कि एक तरफ वही सिलसिला जो जस्टिस मुनीर से शुरू हुआ और आज जनरल मुनीर तक पहुंचा, जो जनरल याहिया से शुरू हुआ और आज जस्टिस याहिया तक पहुंच गया, कि पाकिस्तान के अवाम अपने हकूक की जदोजहद करते करते, जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में एक मुज़ाहमत की, और वो मुज़ाहमत करते हुए इन्हें पैगाम दिया कि रियासत को ये पैगाम दिया कि ये आइन तो हमारा है, हम आइन को मानते हैं। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के सियासी वर्कर्स, पाकिस्तान के खवातीन और हर तबका फिक्र के लोग इस आइन के लिए कुर्बानियां देते आए हैं। पाकिस्तान के वकला, उनकी सारी जदोजहदी इस आइन और कानून की बालादस्ती से इबारत है। जब पूरा पाकिस्तान समझौता कर गया, सियासी जमातें समझौता कर गई, तो वकला खड़े रहे। हामिद खान साहब की सरबराही में प्रोफेशनल ग्रुप अपना किरदार अदा करता आया भी है और लड़ भी रहा है और करता भी रहेगा। 8 फरवरी को यही पैगाम दिया। क्या नहीं हुआ उस इलेक्शन के अंदर, किस तरह कभी तो दुनिया की तारीख में नहीं हुआ कि उम्मीदवारों के जो नॉमिनेशन फॉर्म्स थे उनको फाड़ दिया गया, उनसे इलेक्शन सिंबल छीना गया। ये क्लेम करते हैं कि हम एक इस्लामी रियासत हैं, इन्होंने आधी आबादी को ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया फंडामेंटलिस्ट रियासत बनाते बनाते। लेकिन अपनी इनकी इक़्तिदार ये है कि ख़वातीन जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके घरों में जाके ख़वातीन के साथ इन्होंने नारवा सलूक किया। ये इनका मजहब है और ये इनकी इस्लामी रियासत है। उन्होंने अवाम की मंशा के बरक्स एक डमी पार्लियामेंट को वजूद में लाए, उसकी तश्कील की, और उस डमी पार्लियामेंट ने डमी कवानीन बनाए। उन्होंने रबड़ स्टैंप पार्लियामान ने रबड़ स्टैंप कवानीन को बनाया, और आज आप देखिए कि पाकिस्तान का आइन आज़ाद अदलिया को भी मिन्हा कर दिया, जिसमें से बुनियादी इंसानी हकूक को निकाल दिया। तो अब अगर उसको हकीकी तौर पे देखा जाए तो वो पाकिस्तान का आइन नहीं, वो तो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक दस्तावेज रह जाती है कि किस तरह ये बाकी इंतजामी अमूर चलेंगे। जहां पर उस रियासत के अंदर कि जहां पे बलोचिस्तान की खवातीन सड़कों पे जद्दोजहद कर रही हैं, पूरा बलोचिस्तान आज सड़क पे बैठा है, KPK के अंदर जुल्म हो रहा है, सिंध के अवाम बेचैन हैं, और अब पंजाब के अंदर मुज़ाहमत हो रही है। और ये अब क्या चाहती है रियासत कि अभी तक जो नौजवान पुरअमन जद्दोजहद कर रहा है, ये क्या चाहते हैं कि क्या वो हथियार उठा लें? ये क्या चाहते हैं कि वो क्या करें इस रियासत के साथ? क्योंकि लड़ना तो बहरहाल हमने है कि ये हमारी धरती और हमारी रियासत है, इसको हमने कब्जा ग्रुप और कब्जा माफिया से छुड़वाना है। तो बस आखिर में बात करने की सिर्फ ये है कि अभी भी हम इनको कहते हैं कि अभी भी सरेंडर कर जाओ, आइन के आगे सरेंडर कर जाओ। ये रियासत तो हमारी है, आइन के आगे सरेंडर करो, हमारी रियासत है, हम अपनी जदोजहद करेंगे। और ख्वाहिश भी हमारी ये है, हम तो वकला तो वैसे भी एक पुरअमन जदोजहद, मुझे आज याद है कि ज़ियाउल हक के दौर में हाई कोर्ट के अहाते के अंदर हमने MRD की मूवमेंट को किस तरह स्ट्रेंथन किया था। इसी तरह आज 30-40 साल के 35 साल के बाद
आज हम फिर उसी दायरे में सफर कर रहे हैं कि जो हुसैन शहीद सोहरवर्दी से शुरू हुआ और आज इमरान खान जो साबिक वजीर आजम है, आज आपने उनको पाबंदे सलासिल किया हुआ है। तो बहरहाल अब मैं आखिर में सिर्फ आप लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि जो वकला की फ्रीडम मूवमेंट है, जो वकला की फ्रीडम मूवमेंट है, उसका साथ दें। 10 फरवरी को हम लोगों ने आके इतनी पाबंदी थी कि शाराए दस्तूर पे दस्तूर का नाम नहीं लेने देते थे, तो हमने पूरे पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर रैली निकाली। आगे भी हम अपनी जो जदोजहद है उसको जारी रखे हुए हैं। हर अदारे में गद्दार हैं और ये गद्दारों की मदद से रूल कर रहे हैं। इसी तरह हमारे अदारे में भी गद्दार हैं कि जिनकी मदद से आपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार आप देख रहे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट की टाउट बनी हुई है। आप पाकिस्तान बार काउंसिल की मेजोरिटी जो लॉ मिनिस्टर के साथ जो उनका ग्रुप है, कि आप देखें कि वो किस तरह उन्होंने वकला की जो जदोजहद को उन्होंने इनके कदमों में ला के रखने की कोशिश की। हमने कहा कि फस्तायत के खिलाफ लड़ेंगे, जबर के खिलाफ लड़ेंगे, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए लड़ेंगे। और दूसरा 26वीं आईनी तरमीम कि जिसके जरिए इन्होंने इस जो आज़ाद अदलिया में चंद जजेस थे, आपने देखा कि पहली मरतबा पाकिस्तान में बतौर अदारा अदलिया खड़ी हुई। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, मैं उनको सलूट करती हूँ। और ये वकला तहरीक के सम्राट हैं, ये वकला तहरीक के सम्राट हैं कि आज जजेस बतौर इंस्टीट्यूशन खड़े हुए आने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई। हम इसके खिलाफ जब तक ये रिवर्स नहीं होती हम जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि इसी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। और आखिर में मैं ये कहूँगी कि जो आपकी ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसको ये आप निकल के आप काली पट्टियां बांध के कोई ऐसा दिन रख लें कि पूरे पाकिस्तान के लोग कहें नो, ऐसे दस्तूर को, तुम्हारे दस्तूर को, सुबह में दूर को हम नहीं मानते। हमें प्रैक्टिकली बाहर आना होगा। वकला बाहर है, हमें कोई नहीं कह सकता। हमने अपना कल भी किरदार अदा किया, आज भी किया है। अब पाकिस्तान के अवाम को निकलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।